एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। 1000 सब्सक्राइबर पूरने पर आपको तहे दिल से बधाई। ये आप लोगों का प्रेम और आप लोगों का बहुत बड़ा प्रयास पूरा हुआ। इसी तरह से आप अपने प्रेम को और प्रयास को इस चैनल के प्रति बनाए रखेंगे। और अब हम लोग लाइव क्लास के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। हम लोग लाइव क्लास में मिल सकते हैं। लाइव क्लास कब से स्टार्ट होगा, टाइमिंग उसका क्या होगा, ये तमाम नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चले जाएंगे। जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको तो डेफिनेटली कब हम लोग लाइव में मिलेंगे पता चल जाएगा। लेकिन जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं आप उनको लिंक भेजने का काम करें, उनको चैनल से जोड़ने का काम करें, ताकि एक भी बच्चा इस लॉकडाउन में अपना स्टडी को गंवा ना सके। क्योंकि हम लोग को लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास करना पड़ रहा है और जब लॉकडाउन टूटेगा तो फिर भी हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास करने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम है, सिलेबस को भी कंप्लीट करना है, समय से एग्ज़ाम होना है। तो इसके लिए आप लोग अपना प्रयास, जो दोस्तों में इस लिंक को शेयर कर रहे थे, बता रहे थे, ये आप काम करते रहेंगे। अब लाइव क्लास हम लोग आज कल से स्टार्ट करेंगे, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं हूं आर के रंजन सर और आप लोगों का स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल में। आज हम लोग टेंस विथ टाइम को आगे बढ़ाएंगे। जो न्यू बच्चे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहेगा। आजकल में आप लोग का यूट्यूब लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। जो बच्चे सब्सक्राइब कर लिए हैं उनके पास मैसेज चला जाएगा कि लाइव क्लास कितने बजे से मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। और फिर विशेष बात होगी हम लोग लाइव क्लास में जब करेंगे तब। आज हम लोग यूट्यूब पर काम करने जा रहे हैं और टेंस विथ टाइम का कुल 17 वीडियो हो गया है। तो 17 वीडियो को आप लोग को ध्यान से देख लिए होंगे, लिख गए होंगे उम्मीद करते हैं। और जो नहीं देखे वो जाके देख लेंगे। और टेंस विथ टाइम का पार्ट हम लोग 18 पर काम करेंगे। 2 टेंस हम लोग खत्म करने का काम कर चुके हैं। एक का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। दूसरा हम लोग का है पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट V2 प्लस सब्जेक्ट। और तीसरा है फ्यूचर इंडेफिनिट सब्जेक्ट शैल बी प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। तो 3 बात हम लोग के यहाँ हो गया है, एक प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और एक फ्यूचर सिंपल। आज हम लोग चौथा टेंस पर काम करेंगे। प्रेजेंट का सिंपल, पास्ट का सिंपल और फ्यूचर का सिंपल, ये तीनों आपका हो गया है। आज हम लोग कंटिन्यूअस में हाथ लगाएंगे और कंटिन्यूअस का पहला जो होता है उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यही आज हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास जो है हम लोग का है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं, इम्परफेक्ट। इसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है जो काम वर्तमान में जारी है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। इम्परफेक्ट मतलब जो परफेक्ट अभी नहीं हुआ है वो इम्परफेक्ट है, पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है। इसका मतलब काम अभी जारी है। प्रोग्रेसिव मतलब काम जारी है। आइए हम लोग सर्वप्रथम इसके सेंस पर बात करेंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंस की बात करें, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो भी आप जान लीजिए। सेंस तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ही देखेंगे। सेंस क्या कहता है, कह रहा है जिस हिंदी वाक्य से यह प्रतीत हो कि रहा है, जिस हिंदी वाक्य से यह प्रतीत हो कि कोई कार्य वर्तमान में जारी है उसे
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। कह रहा है कि जिस हिंदी वाक्य से यह प्रतीत हो कि कोई कार्य वर्तमान में जारी है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जिस हिंदी वाक्य से यह प्रतीत हो कि कोई कार्य वर्तमान में जारी है उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। अगर हम लोग इसकी पहचान की बात करें, पहले इस पर कुछ क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कहेगा मैं सड़क पर खड़ा। अच्छा, मैं सड़क पर खड़ा हूं, इसका मतलब मेरा खड़ा होने का काम सड़क पर क्या है, जारी है। तो हम लोग कहां बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं सड़क पर खड़ा हूं बनेगा आई एम स्टैंडिंग ऑन द रोड। मैं सड़क पर खड़ा हूं। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमको इज देना है, एम देना है, आर देना है, और इज एम आर कहाँ लगाना है ये आपको पता है। उसके बाद भर में आईएनजी लगेगा जिसको हम लोग V4 कहते हैं, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये हम लोग का स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर इज एम आर प्लस V4 बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। आइए, मैं सड़क पर खड़ा हूं। क्वेश्चन कहेगा वह छत पर बैठी है। अच्छा, वह छत पर बैठी है, वह छत पर बैठी हुई है, एक ही बात है। वह छत पर बैठी है मतलब उसका बैठने का काम छत पर जारी है। उसका बैठने का काम छत पर क्या है, जारी है, अर्थात प्रेजेंट में काम जारी है। कहाँ बनेगा बाबू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा। शी इज सिटिंग ऑन द रूफ। क्वेश्चन कहेगा तुम लाल शर्ट पहन रखे हो। अच्छा, तुम लाल शर्ट पहन रखे हो। तुम लाल शर्ट पहन रखे हो, इसका मतलब है कि लाल शर्ट जो है वो आपके बॉडी में है, अभी तक वो आपके बॉडी से उतरा नहीं है। तो ग्रामर इसको कंटिन्यूअस मानती है, इसीलिए यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। कह रहा है कि तुम लाल शर्ट पहन रखे हो या पहने हुए हो, मतलब लाल शर्ट आपके बॉडी में है, अभी उतारा नहीं गया है। तो ग्रामर इसको कंटिन्यूअस पर लेके बनाती है। आइए, कैसे बनेगा बाबू, वर्तमान में लाल शर्ट आपका कहाँ है, बॉडी में है। यू आर वेयरिंग अ रेड शर्ट। तो आप देखिए, आप जानते हैं कि आई के साथ एम लगता है, सिंगुलर में इज लगता है, और प्लूरल में आर लगता है। तो सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर हो गया। अब V4 है तो आप V4 दे दीजिए, स्टैंडिंग, सिटिंग, वेयरिंग। बाकी जो बचता है उसको आप डाल दीजिए, ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट हो, अदर वर्ड हो, उसको आप डाल दीजिए। तो आपने अभी क्या सीखा, सेंस सीखा। इसको थोड़ा सा जल्दी लिखिए। हम अब आपको रिकॉग्नाइज शुरू करेंगे, पहचान स्टार्ट करेंगे। राइट डाउन फास्ट। अब हम लोग इसके रिकॉग्नाइज को देखेंगे, पहचान को देखेंगे। कर रहा है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान। कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो सर का कहना है क्रिया के बाद रहा है, रही है और रहे हैं, रहा हूं। कह रहा है क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। यदि क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं लगा रहेगा तो 100% समझिए कि वह वर्तमान में काम जारी है। जैसे क्वेश्चन कर रहा है
वह रो रहा है। क्वेश्चन कर रहा है वह हंस रही है। क्वेश्चन कर रहा है वे लोग दौड़ रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन। अच्छा, आप बताइए यहाँ पर रोना आपका क्या है? वर्ब है। हंसना क्या है? वर्ब है। दौड़ना क्या है? वर्ब है। और पढ़ाना क्या है? वर्ब है। ठीक है। क्रिया के बाद रहा है, बिल्कुल रहा है। क्रिया के बाद रही है, क्रिया के बाद रही है। क्रिया के बाद रहे हैं और क्रिया के बाद रहा हूँ। अगर क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ लगा रहे तो आप यह मान के चलिए या जान जाइए कि काम बिल्कुल इसमें जारी है, वर्तमान में काम जारी है। क्वेश्चन कर रहा है कि वह रो रहा है, इसका मतलब उसका रोने का काम क्या है? जारी है। वह हंस रही है, मतलब हंसने का काम उसका जारी है। वे लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ने का काम उसका जारी है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मेरा पढ़ाने का काम क्या है? जारी है। कहेगा पंखा चल रही है, पंखा चल रही है। चलना आपका वर्ब है और रही है लगा हुआ है। तमाम वाक्य कहाँ बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर V4 से बनेगा। वह रो रहा है, ही इज weeping। वह हंस रही है, शी इज laughing। वे लोग दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। पंखा चल रही है, ए फैन। पंखा चल रहा तो कोई पंखा चल रही है। ए फैन इज मूविंग। चलिए, अगर क्वेश्चन कहता कि वह रो रहा है, ही इज वीपिंग, कहता कि वह रो रहा है, कहता कि वह क्लास में रो रहा है, ही इज वीपिंग इन द क्लास, सेंटेंस आगे हम बढ़ा देते हैं। ठीक है। अच्छा, कहता कि वह हंस रही है, शी इज लाफिंग। अच्छा, कहता है वह मुझ पर हंस रही है, तो शी इज लाफिंग एट मी, वह मुझ पर हंस रही है। वे लोग दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। वे लोग तेज दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग फास्ट। वे लोग बहुत तेज दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग वेरी फास्ट। सेंटेंस को हम लोग बढ़ा देते। कहता कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। कहता कि पंखा चल रही है, ए फैन इज मूविंग। पंखा बहुत तेज चल रही है, अ फैन इज मूविंग वेरी फास्ट। तो सेंटेंस बढ़ाता तो हम लोग भी बढ़ाते, लेकिन सेंटेंस हम लोगों को बहुत इजी दिया और हम लोगों ने क्या समझा कि जब क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं लगा रहेगा, उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, इज एम आर प्लस V4 से बनाएंगे। आप इसको तेजी में लिखिए, राइट डाउन फास्ट। फिर हम लोग अभी काम करेंगे स्ट्रक्चर। अब आइए, अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। कह रहा है ये हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हिंदी में हम लोग संरचना कहते हैं। आप जानते हैं कि संरचना जो होता है किसी भी वाक्य का 6 होता है। 6 हम लोग का स्ट्रक्चर होता है। पहला जो हम लोग का स्ट्रक्चर होता है बाबू, उसका क्या नाम है? उसका नाम है अफर्मेटिव। सब्जेक्ट दे देना है, इज है, एम है और आर है, प्लस V4 है, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका नाम है नेगेटिव, इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग चाहेंगे तो शॉर्ट कर सकते हैं। नॉट को जब इसमें मिलाएंगे तो इजंट हो जाएगा, इसको मिलाएंगे तो अरंट हो जाएगा, इसको मिलाएंगे तो आरंट हो जाएगा। अरंट और आरंट ये सब आपको बेसिक में बता दिया गया है। तीसरा स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव है, इज है, एम है और आर है, ये बाहर हो गया।
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बाकी अभी प्रश्न है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। चौथा, इज बाहर करना है, एम बाहर करना है और आर बाहर करना है। आप यहाँ पर नॉट लगा दें, गिवन दे और ऑब्जेक्ट दे दे। इसको इंटेरोगेटिव निगेटिव कहते हैं। उसके बाद कहता है WH हाउ प्लस इज है, एम है और आर है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसको निकाल देना है। इसका नाम है WH हाउ। एक और स्ट्रक्चर है लास्ट, इसका नाम है WH हाउ प्लस निगेटिव। अच्छा, WH क्या है, हाउ क्या है, ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही समझा दिया गया है। ये तमाम चीज क्लियर है। जो न्यू बच्चे हैं सबसे पहले इसके बैक वाले तमाम वीडियो को देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगी। ये आपका जो है बाबू, ये इसका नाम है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। इसका जो नाम है वो है निगेटिव स्ट्रक्चर। इसका जो नाम है उसका नाम है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। इसका नाम है इंटेरोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। इसका नाम है WH हाउ और इसका नाम है WH हाउ प्लस निगेटिव। अच्छा, इसका नाम क्या है, अफर्मेटिव। इसका नाम है निगेटिव। इसका नाम है इंटेरोगेटिव। सोलह सा बोली, ये आपका स्ट्रक्चर है। 6 को समझ गए होंगे। पहला जो आपका स्ट्रक्चर है उसका नाम है अफर्मेटिव। दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है आपका निगेटिव। तीसरा जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है इंटेरोगेटिव। चौथा है इंटेरोगेटिव निगेटिव। पांचवा है WH हाउ, इसको हम लोग कहते हैं, आप इसको कह सकते हैं इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। और पांचवा का जो नाम है वो WH हाउ अफर्मेटिव भी कह सकते हैं और इसका नाम है WH हाउ निगेटिव। WH हाउ निगेटिव। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसको हम लोग इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव कहेंगे। WH अफर्मेटिव और WH प्लस निगेटिव आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर का नाम हो गया। इस पर हम लोग क्वेश्चन चाहेंगे तो ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहेगा कि देखिए, क्वेश्चन इसके बाद हम लोग ले लेंगे। पहले आप स्ट्रक्चर को उतारिए, हम लोग क्वेश्चन भी करने का काम करेंगे तब जाके प्रैक्टिस होगा। ठीक है, ये कहेगा कि मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ नहीं जा रहा हूँ। ये 6 स्ट्रक्चर पर हम लोग काम करने का अभी करेंगे। पहले आप इस स्ट्रक्चर को उतारने का काम कीजिए। राइट डाउन फास्ट। अब भाई हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या करता है। कह रहा है आई एम टीचिंग। आई एम टीचिंग का मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ। कहेगा मैं नहीं पढ़ा रहा। आई एम नॉट टीचिंग। क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, एम आई नॉट टीचिंग। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, What am I teaching? मैं क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, What am I not teaching? क्वेश्चन कहेगा कि वह खाना बना रही है। She is cooking. She is cooking. वह खाना बना रही है। वह खाना नहीं बना रही है। He is not cooking. क्या वह खाना बना रही है, Is she cooking? क्या वह खाना नहीं बना रही है, Is she not cooking? वह खाना क्यों बना रही है, Why is she cooking? वह खाना क्यों नहीं बना रही है, Why is she not cooking? ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और लेने का काम करेंगे। एक क्वेश्चन और यहाँ पर नीचे ले लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है यू आर
वर्किंग हार्ड। कह रहा है कि तुम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हो। यू आर वर्किंग हार्ड। कहेगा तुम लोग कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। क्या तुम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हो? आर यू वर्किंग हार्ड। क्या तुम लोग कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हो? आर यू नॉट वर्किंग हार्ड। कहेगा तुम लोग कड़ी मेहनत कैसे कर रहे हो या क्यों कर रहे हो? कहेगा वाई आर यू वर्किंग हार्ड। क्वेश्चन कर रहा है कि आप लोग कड़ी मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई आर यू नॉट वर्किंग हार्ड। तो आप समझ रहे हैं स्ट्रक्चर कितना होता है, 6 गो होता है। और तो 6 गो आपका सेंटेंस बन रहा है। कह रहा है कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, तो हाउ। मैं कब पढ़ा रहा हूँ, तो व्हेन। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो व्हाई। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो व्हाट। तो जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे हम लोग बनाएंगे। ये कह रहा है कि वह खाना बना रही है, वह खाना नहीं बना रही है। क्या वह खाना बना रही है, क्या वह खाना नहीं बना रही है। वह खाना क्यों बना रही है, वह खाना क्यों नहीं बना रही है। कह रहा है कि तुम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हो, तुम लोग कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हो। क्या तुम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हो, क्या तुम लोग कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हो। तुम लोग कड़ी मेहनत क्यों कर रहे हो और तुम लोग कड़ी मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो। ये तमाम क्वेश्चन को आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप जब अपना किताब देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारा होमवर्क दिया होगा। आप उसको बनाने का काम करें। प्रॉब्लम होगा आप उससे कंसल्ट कर लीजिएगा। राइट एंड फास्ट, और इसको तेजी से लिखिए। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर देख गए, सेंस को देखा, रिकॉग्नाइज देखा, स्ट्रक्चर देखा। अब इसका एक एडवांस है, थोड़ा भी देख लीजिए। एडवांस में एक टाइप है, कह रहा है कि वह सोच रही है। वह सोच रही है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये सोचना क्या है जानते हैं आप लोग? सोचना हमारा वर्ब है। इसको बोलते हैं एस्टेटिव वर्ब। ये एस्टेटिव वर्ब। और क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, ये हमारा कंटिन्यूअस का पहचान है। इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यदि एस्टेटिव वर्ब हो तो उसे एक टेंस पीछे करके बनाते हैं। अर्थात एक टेंस जब बैक जाइएगा तो आप V1 या V5 में पहुंच जाइएगा। इसका नाम है प्रेजेंट सिंपल। आप पहुंच जाइएगा, प्रेजेंट सिंपल में पहुंच जाइएगा। आप जानते हैं सब्जेक्ट होता है V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है प्रेजेंट सिंपल, ये स्ट्रक्चर है। तो अर्थात हम लोग V1 V5 से हम लोग बनाएंगे। तो एक टेंस बैक कर दीजिए। वह सोच रही है बनेगा सी, और सी के साथ लगता है V5, तो थिंक का V5 होगा थिंग्स। ये आपका बन गया सी थिंग्स। कह रहा है सी थिंग्स, सी थिंग्स, वह सोच रही है। मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन बना कहाँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों? क्योंकि ये एस्टेटिव वर्ब। अब आपके दिमाग में आएगा सर एस्टेटिव वर्ब क्या होता है? एस्टेटिव वर्ब का मतलब जो मन या दिल के अंदर चले, वह क्रिया जो मन या दिल के अंदर चले उसे हम लोग एस्टेटिव वर्ब कहते हैं। आप पॉइंट को लिखिएगा कॉपी में कि वह क्रिया जो मन या दिल के अंदर चलता है उसे एस्टेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए, सम एस्टेटिव वर्ब, कुछ एस्टेटिव वर्ब लिखिए। जैसे आप देखिए बिलीव। बिलीव का मतलब क्या होता है? बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। इसका मतलब होता है विश्वास करना। ये मन के अंदर आप किस पे विश्वास करते हैं, ये तो मन के अंदर चलने वाली क्रिया है। कहेगा आपको लाइक, पसंद करना। तो आप बताइए पसंद करना, पसंद करना आप किसको पसंद करते हैं? कोई देख सकता है? ये तो आपके मन के अंदर है, कोई नहीं देख सकता है ना। अच्छा, एक है लव। लव मतलब होता है प्रेम करना। आप किससे प्रेम करते हैं? कोई नहीं देख सकता है। एक होता है वांट। वांट मतलब होता है चाहना। नो मतलब आप किस किस को जानते हैं, पता नहीं है। एक होता है जानना।
अच्छा, एक मतलब होता है थिंक, थिंक मतलब होता है सोचना। आप क्या सोचते हैं कोई देख नहीं सकता है, किसको किसको आप जानते हैं, किसको चाहते हैं, चाहना, प्रेम करना, पसंद करना, विश्वास करना। चलिए, एक होता है बाबू ड्रीम। ड्रीम मतलब होता है सपना देखना, सपना देखना। आप सपना क्या देखते हैं ये कोई नहीं देख सकता है। अब बताइए सोचना क्या है, थिंक हमारा क्या है, एडजेक्टिव वर्ब है। तो ड्रीम है मतलब सपना देखना, नो है, वांट है, लव है, लाइक है, बिलीव है। नफरत करना, आप किससे नफरत करते हैं, हेट, नफरत करना। तो हम लोग ये सब हम लोग का एडजेक्टिव वर्ब है। हम आपको पढ़ाएंगे, अभी टाइम शुरू होगा, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टाइम जब शुरू होगा तब फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में बना दे, सी इज थिंकिंग बना दे, तो सी इज थिंकिंग हमारा ग्रामर में गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप ओनली स्पोकन, ओनली स्पोकन, जैसे अगर आपको लगता है कि कोई आदमी है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, वो विचार कर रही है, सोच रही है, तो आपको मोहलत दिया गया कि भाई चलिए क्वेश्चन है, आप इसको इसका आंसर बताइए। तो आपने कहा सर प्लीज सर आई एम थिंकिंग, सर प्लीज सर आई एम थिंकिंग। तो आपने कहा कि सर मैं सोच रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा, मैं गुना भाग जोड़ घटाव कर रहा हूँ। यदि आपको कुछ समय का मोहलत दिया गया है, उसमें आप काम बिल्कुल जारी कर रखे हैं, तो आप कह सकते हैं सर प्लीज सर आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो जब कर्ता को कुछ समय का मोहलत दिया जाता है तो उस आवर में, उस सिचुएशन में, उस दौरान में वह इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकता है कि आई एम थिंकिंग। अच्छा, कोई आदमी है, सोया हुआ है, पैर हाथ भांज रहा है, पसीने पसीने हो रखा है, आपको लग रहा है कि नहीं अभी सपना ही देख रहा है, तो आप कह सकते हैं नाउ ही इज ड्रीमिंग, अभी वो सपना देख रहा है। तो ये स्पोकन में काम करता है। स्पोकन यदि आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा काम जारी है तो आप बोल सकते हैं। लेकिन जहां तक लिख कर बनाने की बात है, ट्रांसलेट करने की बात है, तो आप एक टेंस पीछे करके बनाइए, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल होता है वो रिटन में होता है, रिटन में होता है। इसका इस्तेमाल स्पोकन में भी हो सकता है, इसका इस्तेमाल दोनों जगह होता है। तो ये ज्यादा अच्छा जो है आपका ये रहेगा कि आप एक टेंस पीछे करके बनाइए, क्योंकि ये रिटन में और दोनों काम करेगा। ये सिर्फ स्पोकन में आपका काम करता है, वो कभी कभार काम करता है, हमेशा काम नहीं करता है। तो हम लोगों ने अभी क्या देखने का काम किया, हम लोगों ने आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंस को देखा, उसके बाद उसके रिकॉग्नाइज को हम लोग देखने का काम किया। सेंस कहता है कि जिस हिंदी वाक्य से यह प्रतीत हो कि कोई काम वर्तमान में जारी है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। रिकॉग्नाइज कर रहा है क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, लगा रहे, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। और स्ट्रक्चर है इज एम आर प्लस V4, अर्थात सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका एडवांस कहता है कि एडजेक्टिव वर्ब अगर होगा, कंटिन्यूअस में एडजेक्टिव वर्ब हो, तो एक टेंस हम लोग बैक जाकर बनाएंगे। ये हम लोग का रिटन स्पोकन दोनों में काम करता है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में बनाना है तो वह कभी कभार स्पोकन में काम करता है, हर जगह काम नहीं करता है। और यह नियम तब लागू होगा जब वाक्य में एडजेक्टिव वर्ब होगा। एडजेक्टिव वर्ब का मतलब जो मन या दिल के अंदर चलता हो, वह क्रिया जो मन या दिल के अंदर चलता हो, जिससे कोई छू नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, उसे हम लोग एडजेक्टिव वर्ब कहते हैं। जैसे विश्वास करना, पसंद करना, प्रेम करना, चाहना, जानना, सोचना, सपना देखना, नफरत करना, ये सब मन या दिल के अंदर होने वाली क्रिया है। सम एडजेक्टिव वर्ब हमने लिखा है। अगला जो हम लोग का क्लास लगेगा वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टाइम का क्लास लगेगा। अब हम लोग अगला जो क्लास करेंगे वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टाइम क्या होगा, तो इसको हम लोग एक वीडियो में खत्म करने का काम करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम लोग टाइम पढ़ेंगे तो उसमें फिर हम इसकी चर्चा आप लोगों से करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, दैट्स फॉर इनफ। आप यूं ही अपने दोस्तों में सब लिंक को भेजते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और 1000 सब्सक्राइबर खुल गया है, ये आप लोगों का बहुत बड़ा प्रयास, आप लोगों का प्रेम, बहुत बड़ा आभार। आप लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से आप काम करते रहिए मेरे और चैनल के लिए और खुद के लिए भी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।